Sony Live. We live to entertain. सब सोचते हैं कि शिल्पा मैम क्या सोचती है। चलो आज हम आपको बताते हैं कि शिल्पा मैम किन के बारे में और क्या सोचती है। अरे बाप रे। नाइस। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। बाहों में आ जाओ। सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। धीरे से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। शिल्पा जी पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चीजों के बारे में सोचते हैं, जो उनके दिल में रहते हैं, उनके पति राज, और जो उनके धड़कन में रहता है, उनका बेटा वियान। क्यों शिल्पा मैम, सच है ना? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। ओ गॉड, बड़े कलाकारों से खड़े रह के बात करनी चाहिए। अक्षित, क्या क्या करतब करते हो यार, कैसे करते हो और ऐसे परफेक्टली करते हो। ये एक्ट पता है एक स्टेथोस्कोप की तरह था मेरे लिए, तो इसमें दिल भी था और धड़कन भी सुनाई दी और महसूस किया मैंने। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल। कमाल की साझेदारी है आप दोनों की। मेरे लिए ये एक्ट, ये इमोशन, और ये पता है ये गाना मेरे करियर का सबसे फेमस ही नहीं, सबसे मेरा पसंदीदा गाना है। तो बहुत सारे मेमोरीज उभर के आए। तो ये एक्ट मेरे लिए सुपर से बहुत 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 ऊपर वाला था। थैंक यू। ये सीडी आप डिजर्व करते हो। रहते हो, रहते हो।
Akshit, Vivek, outstanding. Got back इतने सारे मेमोरीज आ गए. ऑफ कोर्स वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट सॉन्ग्स. लेकिन जिस तरीके से आपने कोरियोग्राफ किया, शायद मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ऐसे भी कोरियोग्राफी हो सकती है इस गाने पे. आउटस्टैंडिंग. आई थिंक आप कॉम्प्लीमेंट करते हो एक दूसरे को. एक कहावत हमेशा होती है कि अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो प्ले फॉर दैट लेबल that is on your heart. People will automatically remember the name that is there behind. And I think वैसे आपने किया कि आपने दिल से किया है. लोग पूछेंगे कि वो बच्चा कौन है यार, वो कोरियोग्राफर कौन है, नाम जान लेंगे वो बिना नाम बताए. तो आई थिंक बहुत कम ऐसे होता है जहाँ आप इतने सारे टैलेंट्स को एक साथ देखते हो, कोरियोग्राफर एंड चाइल्ड, और जिस एज पे आप लोग ऐसी परफॉर्म कर रहे हो. आई थिंक वो पैशन को जिंदा रखना हमेशा के लिए, क्योंकि अगर कभी कभार आप नहीं भी जीतोगे आप सीखोगे, और वही सीख आपके लिए आगे आपकी विक्ट्री रहेगी. So all the very best and God bless. Thank you sir. कि ये गाने पे ना डांस कोई सोचेगा नहीं, डांस स्टेप्स, क्योंकि ये गाना फील का है, मोन्टाज जैसा है, इट्स गॉट इमोशन इन इट, लेकिन वो डांसिंग वाला नहीं है. एंड यू पिक्ड द राइट सॉन्ग, क्योंकि आपने जस्टिफाई बहुत जगहों पे इस कॉन्सेप्ट के साथ किया. बिगिनिंग का पियानो मोमेंट बहुत खूबसूरत था. और उसके बाद पैरों से हार्ट बनाया यार. दैट वाज सो यूनिक, सो प्रिटी. दिल की धड़कन में पास आओ, वो स्लाइड करके उसका आना. पास आए चुपके से इज़हार. मेरे दोस्त के परिवार के लिए, इस साझेदारी के लिए, इस एक्ट के लिए, ये एक्ट मेरे लिए सुपर से बहुत 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 ऊपर रहा. एंड दिस वंस फॉर यू गाइस. क्या बात है. दादा बहुत मुश्किल एक्ट था दादा. थैंक यू. इस गाने की ऐसी कोई बात, ऐसी कोई ट्रिविया जो हमें ना पता हो. I think my memories were shooting in Switzerland. कोल्हापुरी चप्पल वो भी फटी हुई, और temperature probably 2-3, wind chill, solid wind chill, बटन खुले, 3 बटन खुले, एक शर्ट and एक शर्ट, और मेमोरी. go for it. हमारा डायरेक्टर जो था बहुत ही ज्यादा पैशनेट था. धर्मेश बैकग्राउंड म्यूजिक देता था खुद अपने मुंह से, और पहले तो मुझे अजीब लगता था कि ये कर क्या रहा है. दादा used to think कि why he used to do all that. I was like oh, लेकिन वही फील है, वही पैशन है. मुझे कभी सुनील कह के नहीं बुलाते थे, हमेशा कहा कि दिल लगा के काम करना, गिव इट योर ऑल एंड डू इट फ्रॉम हियर. बिलीव कि आप देव हो और हो जाएगा. और जेन्युइनली मुझे अगर तारीफ मिली तो धड़कन में फिल्म फॉर अवार्ड भी मिला. ऑफ कोर्स नेगेटिव के लिए मिला, जो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे नेगेटिव क्यों दिया गया था, क्योंकि असली प्यार तो मेरा ही था. एंड आई लव द गर्ल. हमारी जो ये धड़कन पिक्चर बनी थी, सुनील की, हमारी, अक्षय की, आई कैन से इट फॉर ऑल 3 of us, इट वॉज आर मोगले आजम. ये 5 साल लगी इसे बनने में. हाँ, हमको तो एक वक्त पे ऐसे लगा था कि ये पिक्चर शायद बनेगी नहीं, और सुनील को जब ये फिल्म ऑफर की गई थी तो वो बिजी थे किसी और फिल्म के साथ, और धर्मेश चाहते थे कि वो 3 महीने में इस पिक्चर को कंप्लीट करें, क्योंकि उनका कमिटमेंट था, कोई दूसरी पिक्चर उनको शुरू करनी थी. तो आई रिमेंबर वी शॉट विथ अनदर एक्टर. उनको लगा ही नहीं कि वो एक्टर देव प्ले कर पा रहा है. तो उस शेड्यूल को हमने जल्दी पैकअप किया इन हैदराबाद, एंड देन सुनील केम एंड जॉइंड द फिल्म बैक अगेन. तो इनकी किस्मत में देव प्ले करना लिखा था. अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना. इस पिक्चर के बारे में मैं बोलना चाहूंगी, जो एंड था ये नहीं था. तो जो सीन था वह सुनील सेज कि अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरी दिल की धड़कन खुद ब खुद रुक जाएगी. तो एंड में जब मैं वापस आती हूँ
और हमारा आमना सामना होता है और मैं बोलती हूँ कि मैं राम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ उस आदमी से जो कभी मेरा प्यारा दोस्त हुआ करता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ। तब सुनील बैठे हुए हैं एंड ही डाइज। तब उसको एहसास होता है कि अंजलि अब वाकई में चली गई है। तो दैट वाज द ओरिजिनल एंड ऑफ द फिल्म। वो शूट नहीं हुआ, तो ही वाज द रियल हीरो, यू नो। It was a very beautiful ending, but then everybody wanted it to be happier, और इसलिए मैं विलन हो गया क्योंकि मैं महिमा जी के साथ चला गया। जैसे आपका मन नहीं था। अच्छा, अच्छा। और एक आदमी को थैंक करना बहुत बहुत ज़रूरी है इस शो के माध्यम से। रतन जी जो प्रोड्यूसर है, वीनस के ओनर, जिन्होंने फेथ रखा हम पर, और जब धड़कन रिलीज हुई सुपर डुपर हिट हुई। सो थैंक यू सो मच टू रतन जी एंड वीनस फॉर मेकिंग धड़कन। या